वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना पहला पाइथन का प्रोग्राम जो है वो लिखेंगे। जो लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स देखी थी, ठीक है, उन्हीं को हम यूज करते हुए उन पे कुछ जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इस तरह और भी जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें जो है परफॉर्म करते हुए अपना पहला पाइथन का प्रोग्राम आज जो है इस लेक्चर के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा वो एक दफ़ा उसे जाके देख लें। उसमें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बताया है, वो आप रिकॉल कर लेंगे तो आपके लिए आज का लेक्चर जो है समझना वो इजी हो जाएगा। एंड अगेन इस लेक्चर में भी जो हम काम जुपिटर नोटबुक की फाइल में करेंगे, जो कोड्स हम वहाँ परफॉर्म करेंगे, उनकी जो फाइल है वो आप मुझसे ले सकते हैं एज अ नोट्स। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मुझे सिंपली डीएम करें, मैं आपको जो है उसके नोट्स जो है सेंड कर दूंगा। अच्छा, उसका फ़ायदा ये है कि मैंने हर एक कोड के साथ बिल्कुल सिंपल रोमन इंग्लिश के अंदर उस कोड को समझाया भी हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं या फिर आपको रिकॉल करना है या फिर अगर आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं, तो एक तो वो शीट जो है, वो जो नोट्स हैं वो आपके काम आएंगे। जुपिटर नोटबुक की फाइल आप इजीली जिस तरह मेरे पास होती है आप उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करके आप जो है सिंपली उसमें जो है कोड्स लिख सकते हैं, उनमें जो अमेंडमेंट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आपके काम आएंगे और जो उसके साथ जो कमेंट्स मैंने साथ लिखे होते हैं वो आपके लिए रिकॉल करने के लिए आसानी होगी। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो जी, सबसे पहले जो है हमने जो अपनी पाइथन की जो फाइल है जुपिटर नोटबुक पे, वो मैंने ओपन कर ली है। और आज का लेक्चर जैसा कि हमारा 3 है, जिसमें हम अपना पहला पाइथन का प्रोग्राम जो है लिखेंगे। ठीक है, और हम उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और फिर उनके हम रिजल्ट्स को देखेंगे। अच्छा, ये जो हैशटैग है, ये हैशटैग के बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, तो वो उसको एज अ जो है कमेंट रीड करता है। ठीक है, और उसका जो है किसी भी कोड में कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ हमारी अपनी याद दहानी या फिर अपने कोड को रेफर करने के लिए हम साथ जो है उसके साथ लाइन लिख देते हैं, अपनी रिकॉल करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को, और जो है या फिर कोड को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से मैं हर कोड के साथ करता हूँ ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट्स वो इजीली साथ साथ रिकॉल होते रहें। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप सीखे थे। ठीक है, आज हम उन्हीं वेरिएबल्स पर कुछ मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, और बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स वो सिंबल हैं जो वेरिएबल्स या वैल्यूज पर कोई भी ऑपरेशन करते हैं और फिर हमें कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट देते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? जैसे हम सिंपली ए बी सी, हमने इसमें जो है किसी भी वैल्यूज को हमने असाइन कर दिया। ठीक है, ये ए एक वेरिएबल है और 20 उसकी वैल्यू है। ठीक है, और मैंने इस जो वैल्यूज हैं उनको इन वेरिएबल्स के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा, जो ये सिंबल है ये रन का सिंबल है, ये और ये हमारा एक सेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक सेल है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको रन करूंगा आगे इसके आउटपुट के लिए। अब मैं इसको अगर रन कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कोई भी प्रिंट का फंक्शन यूज नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट सेल के अंदर प्रिंट ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो ये इन दोनों ए और बी की वैल्यू को सम करने के बाद मुझे 27 आउटपुट दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ प्रिंट ए माइनस बी और मैं इसको जब रन करूंगा तो ये मेरे पास देखें 13 इसने मुझे जो है अपना इस दोनों का रिजल्ट दे दिया। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये पहले से यहाँ पर है। असल में मैं ये सारे कोड्स रन करके एक दफ़ा देख चुका हूँ, इसलिए इनके आउटपुट हैं, लेकिन मैं ये आपके सामने दोबारा इसे जो है रन करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं पहले भी रन कर चुका हूँ और इससे ज़रा लेक्चर में टाइम बचता है, वरना अगर हम सारे कोड्स ऑन द स्पॉट लिखें और फिर उनको रन करें तो लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके लिए मैं साथ इनके कमेंट्स भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो, रिकॉल करना आसान हो। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा, अगला हमारा ऑपरेटर देखें हम ए स्टेरिक बी। अच्छा, स्टेरिक जो है वो यूज़ होता है इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, हम किसी भी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना हो तो हम स्टेरिक का फंक्शन यूज़ करते हैं। हमने ए स्टेरिक बी किया तो ए की वैल्यू थी 20 और बी की 7, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 140। ठीक है, अच्छा, अगर हम प्रिंट करें ए डिवाइड्स बी, ठीक है, यहाँ पे जो डिवाइड्स है उसका जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है जिसको हम बैक स्लैश कहते हैं। ठीक है, ये स्लैश का ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे डिवाइड किसी भी दो वैल्यूज को डिवाइड करके देता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2.85714 समथिंग करके मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है,
अच्छा, अगर हम सिंपल डिवाइड का फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास डिवाइड में पॉइंट्स के बाद जो भी वैल्यू होगी वो हमें सारी दे देगा, ठीक है। और इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके पार्ट टू में हम देखते हैं स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। उनमें कौन कौन से आएंगे, जैसे हमारे पास एक है बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोर डिवीजन, और ये इससे रिलेट भी करता है। वो कैसे? फ्लोर डिवीजन क्या काम करता है कि जब हम किसी भी दो वैल्यूज़ को डिवाइड करें और हम चाहते हैं हमें आगे के पॉइंट्स की नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें जो सिंपल जो डिवाइड करने के बाद जो पहला नंबर है पॉइंट से पहले तक होल नंबर है, हमें सिर्फ वही चाहिए। हमें जो है आगे जितने भी पॉइंट्स में जो आंसर है वो हमें नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्लोर डिवीजन, और इसका सिंबल जो है वो डबल स्लैश के साथ होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जिस तरह प्रिंट हम करके देखें ए डबल डिवाइड बी, जिसको हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आंसर देखें मेरे पास 2 आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2.874 कितना समथिंग हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 आया है। जो आगे की वैल्यूज थी वो नहीं आई, सिर्फ हमारे पास पहला जो नंबर था 2 वही हमें इसने रिटर्न करके दिया। इसके बाद चलें तो आगे कुछ हमारे पास होते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। और मॉड्यूल्स का फंक्शन क्या काम करता है, वो हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर बताता है, ठीक है। अगर 20 को हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 6 आएगा। कैसे? जैसे अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, 3 से करेंगे तो 21, 20 से एक्सीड कर जाएगा, तो ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 6, ठीक है। और हम ये काम अगर जिस तरह प्रिंट में करूं ए मॉडुलस बी, ये जो जो परसेंटेज का यहाँ निशान है, ये यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज का निशान नहीं है, ये जो है हमारे पास पाइथन की लैंग्वेज में मॉड्यूल का निशान है, जो कि हमें रिमाइंडर देता है। अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं तो ये देखिए मेरे पास 6 जो है ये रिमाइंडर मुझे दे रहा है। अच्छा, उसके बाद है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन जो है वो बेसिकली मैथ में पावर का काम करता है। जैसे हम कहते हैं 2 की पावर या 3 की पावर, 4 की पावर, और इसे हम लिखते किस तरीके से हैं? डबल स्टेरिक। अगर हम एक स्टेरिक लिखेंगे तो हमारे पास समझ लें वो मल्टीप्लाई है, और अगर हम डबल लिखेंगे तो वो हमारे पास एज अ पावर का काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं करूं यहाँ पे प्रिंट 2 की पावर 4, मैंने देखें यहाँ पे लगाया डबल स्टेरिक 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो मैं इसे यहाँ रन करके दिखाता हूँ तो ये हमारे पास आ गया 16, ठीक है। पार्ट 3 में हम इसके कुछ देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये ऑपरेटर्स जो हैं वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज और न्यू वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होते हैं, और ये कोड को हमारा शॉर्ट भी कर देते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने एक वैल्यू असाइन की काउंट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये एक काउंट एक हमारा वेरिएबल है जिसमें मैंने एक 5 की वैल्यू जो है असाइन की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नॉर्मल वे में देखूं, अगर मुझे इसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है तो मैं करूंगा काउंट प्लस 3। ये मैंने काउंट के साथ असाइन कर दिया और मैंने लिखा काउंट प्लस 3। अब ये जो काउंट है ये 5 है, ठीक है। ये 5 प्लस 3 मुझे आंसर देगा 8, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मेथड है। अगर मैं इसको शॉर्ट वे में करूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जिसमें मैं लिखूंगा काउंट प्लस इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा, जो ये वाला काउंट है बेसिकली वो ये वाला काउंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 5। 5 प्लस इक्वल टू 3, तो मुझे क्या देगा ये 8, ठीक है। क्योंकि यहां से 5 प्लस इक्वल टू 3 तो ये मुझे 8 देगा। मैं इसे रन करके देखता हूं तो यहां मैंने इसको भी प्रिंट नहीं करवाया, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा रहा हूं, प्रिंट काउंट, ठीक है। अब जब मैं इसको करूंगा तो मैंने यहाँ पे पहले मेरी काउंट की वैल्यू थी 5, फिर उसके बाद मेरे काउंट के अंदर 3 ऐड हुआ, और जब मैं उसको फिर रन करूंगा तो मेरे पास ये आएगा 8, ठीक है। इसी तरीके से अब जो काउंट की वैल्यू है वो 8 है, ठीक है। अब मैं करूं अगर अगर जिस तरह इसमें आप कंफ्यूज नहीं होएगा, जिस तरह अगर पहले काउंट की वैल्यू 5 थी और वो बाद में चेंज हो गई है, तो नेक्स्ट वाली लाइन में अगर मैं दोबारा काउंट को यूज करता हूं तो वो ये फर्स्ट वैल्यू नहीं लेगा, वो जो बिल्कुल अपडेटेड वैल्यू होगी वही लेगा। जैसे यहाँ पे देखें काउंट की वैल्यू 8 थी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो काउंट की वैल्यू मेरे पास, ये एक मिनट इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, ये काउंट की वैल्यू मेरे पास 5 है, और मैं फिर इससे इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 8 है, ठीक है। यहाँ काउंट की वैल्यू मेरे पास सबसे पहले 5 है, उसके बाद जब मैंने इसको 3 ऐड किया तो मेरे पास जो है, जब मैंने उसके बाद प्रिंट करवाया उसको तो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई 8, ठीक है। उसके बाद काउंट की जो वैल्यू है अब वो 8 है मेरे पास, ठीक है। तो अब अगर मैं करूं काउंट स्टेरिक इज इक्वल टू 2, मतलब
काउंट मेरे पास क्या है यहाँ पर 8, जो ये वाला 8 काउंट मेरे पास 8 है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, तो मतलब 8 टू द 16, तो मेरे पास आंसर जो है 16 आना चाहिए। तो मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आएगा 16, क्योंकि अब जो मेरी काउंट की वैल्यू थी वो थी 8। ठीक है, इसी तरीके से काउंट की वैल्यू अब मेरे पास क्या है 16। अब मैं अगर करूं काउंट माइनस इक्वल टू 6, तो मुझे क्या देगा 16 माइनस 6 10। तो मैं इसको रन करके देखता हूं तो ये मुझे इसने दिया 10। ठीक है, अब इसी तरीके से काउंट की वैल्यू मेरे पास 10 है और मैं इस करूं काउंट डिवाइड 5। डिवाइड इक्वल टू 5 मतलब अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 2। तो मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 2.0। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम सिंपल एक डिवाइड करेंगे तो वो हमें आंसर हमेशा जो है पॉइंट्स में देता है। अब इसके आगे पॉइंट्स कुछ नहीं थे तो फिर भी इसने जो है हमें 0.0 दिया। ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर में कुछ हमने अपने जो है कुछ कोड्स को परफॉर्म करके देखा है। ठीक है, और जो है इसके बाद जो हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी बाकी चीज़ें और भी देखेंगे, कंपैरिजन वगैरह देखेंगे, टाइप कास्टिंग, टेकिंग यूज़र इनपुट स्ट्रिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ अपना लेक्चर आज का एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।